हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद वारिस में। हिंदी ग्रामर की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला भाग 5 आज देखने वाले हैं। इसके पहले 120 प्रश्नों को हम देख चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज 121 नंबर प्रश्न से डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 121 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए रत्नगर्भा, ऑप्शन बी स्वर्णमयी, ऑप्शन सी वसुमती, ऑप्शन डी हृदयगर्भा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रत्नगर्भा। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है रत्नगर्भा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 122, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ऑप्शन ए भाष्य, ऑप्शन बी भाष, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी भाष। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भास। भा मूर्धन्य श पे हलंत रहेगा, भाष। बात करते हैं 123 की। तरुण का विपरार्थ शब्द बताइए। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी वृद्ध, ऑप्शन सी सुस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वृद्ध। तरुण का जो विलोम शब्द होता है वो वृद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। इनमें से कौन सी विपरार्थ शब्द पतझड़ का अर्थ है? ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी शीतल, ऑप्शन सी सर्दी, ऑप्शन डी विस्तार। पतझड़ का विलोम शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वसंत। आगे प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। ग्रीस में कौन सा संधि है? ऑप्शन ए गुड़ संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्ध संधि, ऑप्शन डी अयाध संधि। ग्रीस में कौन सी संधि है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी दीर्घ संधि। आगे प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी फ भ, ऑप्शन सी क ग, ऑप्शन डी थ ध। निम्न में से अल्प प्राण कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी क और ग जो है ये अल्प प्राण होता है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 127 का। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध होगा? ऑप्शन ए भस्म, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी चिन्ह, ऑप्शन डी प्राण। इनमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, प्राण शब्द हिंदी शब्दकोश के अनुसार शुद्ध होगा। आगे प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए कलश, ऑप्शन बी पुण्य, ऑप्शन सी रसायन, ऑप्शन डी कल्याण। सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुण्य। अशुद्ध है, लिखने में ये अशुद्ध है हिंदी शब्दकोश के अनुसार। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ए सी और डी ये शुद्ध हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 129। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? ऑप्शन ए नशा मद, ऑप्शन बी निशान चिन्ह, ऑप्शन डी नगर शहर, ऑप्शन डी नारी स्त्री। कौन सा युग्म गलत है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी निशान चिन्ह, ये युग्म गलत है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 130 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 3 प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सुषुप्त, ऑप्शन बी सुषुप्त,
ऑप्शन सी सुषुप्त, ऑप्शन डी सुषुप्त। तो लिखने का यहाँ पे वर्ण अलग अलग हैं, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो ऑप्शन सी सही है। दंत सौ पे छोटा ऊ की मात्रा, मूर्धन्य सौ पे छोटा ऊ की मात्रा, आधा पौ तो पे छोटी की मात्रा होगी, तो ये सुषुप्त जो होगा ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। आगे प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन ए सर्वोत्तम, ऑप्शन बी कृति, ऑप्शन सी स्रोत, ऑप्शन डी संसारिक। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। स्रोत दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आगे प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। 133 शिरतोड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। सिरतोड़ में कौन सा समास होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष होगा। प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। महात्मा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी व्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। महात्मा में कौन सा समास है? इस प्रश्न का जवाब आपको पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्मधारय समास। महात्मा शब्द में कर्मधारय समास होता है। 135 देखेंगे। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी शब्दालंकार, ऑप्शन डी लाटानुप्रास, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी शब्द अलंकार। ये अलंकार के भेद हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। अर्था अलंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12। अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 137। इनमें से रस के कौन सा भेद है? ऑप्शन ए करुण, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उल्लेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रस का कौन सा भेद है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए करुण। ये रस का भेद होता है। प्रश्न संख्या 138 देखेंगे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए ग और घ, ऑप्शन बी फ और प, ऑप्शन सी ढ और ढ, ऑप्शन डी ज और झ। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी ड और ढ ये मूर्धन्य व्यंजन हैं, स्थान के आधार पर होते हैं। प्रश्न संख्या 139 देखेंगे। निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी फ और भ, ऑप्शन सी ग क और ग, ऑप्शन डी थ और ध। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी क और ग ये अल्प प्राण होते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 140। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धन्य श, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ञ। इसमें से नासिक व्यंजन क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ञ जो होता है ये नासिक व्यंजन वर्ण होता है। प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी अंग अह, ऑप्शन डी अ आ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंग और अह ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 142 देखेंगे। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न में सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्ली। ये द्वित्व व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 143। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी मो, ऑप्शन डी चौ। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मो। ये घोष वर्ण होता है। प्रश्न संख्या 144 देखेंगे।
कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी भ, ऑप्शन डी ध। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी भ अमानक वर्ण है। प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए घोष वर्ण, ऑप्शन बी मूल स्वर, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी संयुक्त वर्ण। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी संयुक्त वर्ण। छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 147। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए ज प्लस ञ, ऑप्शन बी ज प्लस ञ, ऑप्शन सी ज प्लस न्य, ऑप्शन डी ज प्लस ध। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ज के नीचे हलंत प्लस ञ पूरा होगा, इसके मिलने से ज्ञ बनता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 148। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी ह। अघोष वर्ण कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए दंत श अघोष वर्ण होता है। प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी कंठ। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी कंठ होगा। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न संख्या 150 देखेंगे। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अकारांत, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अयुग्वाह। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकारांत कहते हैं। इस तरह से आपने भाग 5 के 30 प्रश्नों को आज देख लिया है। टोटल 150 प्रश्न आप इस 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में देख चुके हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, शुक्रिया।